बहुत व्यथित हैं। हमको पता नहीं चल रहा है हम आज कथा कहां से प्रारंभ करें। कल जो पहलगाम में बड़ी भयानक घटना घटी है, ये घटना पूरे विश्व को झकझोरने वाली घटना है। सिर्फ हिंदुओं का ही वध नहीं हुआ है, उसमें पूरी मानवता को नंगा करके गोली मार दी गई, पूरी मानवता को। विश्व पटल इस पर मौन रहेगा। रीजन मरने वाला हिंदू है, और जब हिंदू मरता है, चाहे बंगाल में मरे, कश्मीर में मरे, बांग्लादेश में मरे, कहीं भी मरे, हिंदू के मरने का दुख किसी को भी नहीं होता। थोड़ा बहुत हिंदू बातें करते हैं आपस में और फिर भूल जाते हैं। बात चली जाएगी, पुरानी हो जाएगी, 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे। और इसलिए भी दुख नहीं है क्योंकि हम लोगों को लगता है हमारे परिवार में से तो कोई नहीं था। लेकिन हरियाणा के लोग इस बात को नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उसमें करनाल का एक युवा था जिसकी शादी 18 अप्रैल को हुई थी। और आज क्या अप्रैल है? 18 अप्रैल को जिसकी शादी हुई और 22 अप्रैल को वो समाप्त हो गया। यहां मुझे बता रहे थे कि यहां कुछ लोग उसकी शादी में गए थे, और उस बच्ची पे क्या बीत रही होगी। कौन उस बच्ची के दुख को समझेगा? उसके मां बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके पूरे परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। ऐसे ही 28 लोग मारे गए वहां। मुझे शर्म आती है उन लोगों के ऊपर जो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं मान भी लूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर सारे आतंकवादी एक ही धर्म से क्यों आते हैं? और वो आतंकवादी धर्म पूछ के, हिंदू समझ के फिर गोली क्यों चलाते हैं? क्या है ऐसा? और तथा कथित कुछ सेकुलर लोग अभी भी कह रहे हैं कि उसमें एक उसी धर्म का व्यक्ति मारा गया। अरे पापियों, किसी से मत डरो, कम से कम भगवान से तो डरो। किसी और को जवाब नहीं देना, भगवान को तो जवाब देना है। 27 मर गए, धर्म पूछ के मारे गए। जिसका पति मरा, उस बच्ची ने इस बात को बताया कि पूछा गया तुम कौन हो, कलावा देख के मारा गया, कपड़े उतार के देख के रीचेक करके मारा गया, और उसके बाद भी कह तो एक मारा गया। अरे यहां दिल है कि नहीं? मानवता बची है कि नहीं? जमीर मर गया है क्या? इस इतनी बड़ी घटना पर अभी भी हम राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? नहीं, अब बुद्ध की नहीं, अब युद्ध की आवश्यकता है। और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है जो अपने आप को पावरफुल समझते हैं। और मैं एक और बात बताए दे रहा हूं आप सभी को, सारे काम सरकार नहीं करेगी, हर काम पुलिस वाले नहीं करेंगे, हर काम हमारे ऊपर बैठे अधिकारी नहीं करेंगे। कुछ काम हमको भी करना चाहिए। अगर तुम थोड़ी भी मानवता बची हो तुम में, अगर तुम में थोड़ी भी हिंदुओं के प्रति निष्ठा बची हो, तो आज अपने इस धर्माचार्य की बात को मानो। कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो एक काम अभी से करना शुरू करो, उनका आर्थिक बहिष्कार करना आज से प्रारंभ कर दीजिए। आज से, अभी से। जब आप आज से आर्थिक बहिष्कार उन लोगों का कर देंगे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, और हमारी तरफ से यही सच्ची श्रद्धांजलि उन 28 लोगों को होगी जो उन आतंकवादियों की भेंट चढ़ गए।
और तुम अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हो ना, तो कोई बात नहीं, आज उनकी बारी है डरना, जब कल हमारी बारी होगी। क्योंकि इनका स्वभाव तो यही है। पाकिस्तान में भी उन्होंने यही मॉडल अपनाया, बांग्लादेश में भी यही मॉडल अपनाया, बंगाल में भी यही मॉडल अपनाया, अब कश्मीर में देख लो, पहलगाम में जो हुआ है यही मॉडल है। वो हमें मिटा रहे हैं, वो चुन चुन के मिटा रहे हैं, नाम पूछ पूछ के मिटा रहे हैं, धर्म पूछ पूछ के मिटा रहे हैं, और हम लोग भाईचारा निभा रहे हैं, भाईचारा निभा रहे हैं। 28 लोग भाईचारे की बलि चढ़ गए। फिर से ये भाईचारा तभी तक निभाया जाएगा जब तक, ये वहीं निभाया जाएगा जहां वो कम है और हम ज्यादा। और जैसे ही उनकी संख्या बढ़ेगी, जहां उनकी संख्या होगी, हम रहेंगे भाई और हम ही बन जाएंगे चारा। आज मन बहुत अशांत है, अब कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा। क्या बोलें, कितना बोलें, किसको समझाएं? अरे कोई सो रहा हो तो उसे जगा दें, पर जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे कौन जगाएगा? उसे भी जगाया जा सकता है जिसको जमीर का ज्ञान ना हो, लेकिन जिन्होंने अपना जमीर मार ही लिया हो उन्हें कौन जगाएगा? मुझे तो हर सनातनी अपना लगता है, किसी एक को भी चोट पहुंचती है तो डायरेक्ट चोट यहां लगती है। मन करता है दहाड़ मार मार के रोऊं, उस व्यवस्था पर रहूं जिस व्यवस्था ने उस समय भी हमारे साथ अन्याय किया था और आज भी हमारे साथ लगातार अन्याय कर रही है। वही व्यवस्था, झूठा पर्दा डाल दिया गया भाईचारे का, भाईचारे का, भाईचारे का। हमारी बहन बेटियों के 36 टुकड़े हो जाते हैं, हमारे मंदिर सरकार अपने अंडर में कर लेती है, हमारे मंदिरों में कोई भी आके काम करने लग जाता है, हमारी पूजा परिस्थिति को नष्ट कर देते हैं, हमारी बहन बेटियों को उठा ले जाते हैं, घर में से जबरदस्ती खींच ले जाते हैं, घरों में आग लगा देते हैं, हमारे घर के बुजुर्गों को गोलियां मार देते हैं, और उसके बाद भी हमसे कहते हैं कि सहनशील बने रहो, सहनशील बने रहो। और तब तक बने रहना सहनशील जब तक आखिरी हिंदू न मर जाए। बने रहो सहनशील, बनो सहनशील, तब तक बने रहना जब तक आखिरी हिंदू मर न जाए। और जब सब मर जाएंगे या धर्म परिवर्तन कर लेंगे, तब तो फिर बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी किसी को। राधे राधे। आइए हम मौन रहकर 1 मिनट उन लोगों की आत्मा के लिए, शांति के लिए प्रार्थना करें जिन लोगों के आतंकवादी हमले में प्राण चले गए। उनकी आत्मा के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें। और एक प्रार्थना जरूर करना उन सेकुलर लोगों के लिए जिनको हिंदू के मरने पर दुख नहीं होता। उन हिंदुओं के लिए जो सेकुलर बन गए हैं उनके लिए प्रार्थना करना, भगवान इनको भी सद्बुद्धि दे और इन्हें भी हमारा दुख दिखना चाहिए। जितनी भी देश में एजेंसियां हैं वो हमारा दुख देखना नहीं चाहती, बड़ी बड़ी एजेंसियां। कसाब को न्याय देने वाले लोग कृष्ण पर मौन हो जाते हैं। अब देखते हैं क्या सजा मिलेगी इन लोगों को और क्या बोला जाएगा इन देश की बड़ी बड़ी एजेंसियों के माध्यम से। मेरे मन में दुख है, इसलिए अभी कुछ बोल दूंगा भावावेश में तो, लेकिन आइए हम शांति 1 मिनट के मौन रखकर उनके लिए प्रार्थना करें जिनकी मृत्यु उन आतंकवादी हमले में हुई। ओम शांति ही। कहने को बहुत कुछ है, मेरा दर्द किसे सुनाऊं, सब तो बह रहे हैं स्वार्थ की आग में। सब बह रहे हैं, सब अपने मतलब का बोलते हैं, जहां मतलब नहीं होता वहां से निकल जाते हैं। फिर एक बार कह रहा हूं, हिंदुओं को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। कोई राजनीतिक व्यक्ति हमारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। कोई बड़ी बड़ी कंपनियों में, एजेंसियों में बैठे हुए लोग, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, एजेंसी से बहुत कुछ समझ लेना आप,
हमारे पक्ष में किसी का ध्यान नहीं। सबसे ज्यादा हम ही हैं, हम ही टैक्स चुकाते हैं, हमारी टैक्स से सबको नौकरी की सैलरी मिलती है, लेकिन हमारे ही बारे में कोई नहीं सोचेगा। सेकुलर जो बनना है, महान जो बनना है, उस महानता की भेंट अगर अपना हिंदू चढ़ता है तो चढ़े, मरता है तो मरे। बड़ी बड़ी एजेंसियां, इशारा ही काफी है। हम सबको अनाथ कर चुकी हैं। कोई ईमानदारी से न्याय भी हमारे साथ नहीं करना चाहता। इसलिए अब वो समय आ गया है जब हमें अपनी लड़ाई अपने बच्चों के खातिर लड़नी ही चाहिए। जो बोली समझे उसे बोली की भाषा समझाओ, और जो बोलो आगे, भाषा समझे उसको गोली की भाषा समझाओ। जिस भाषा में कोई समझे अपने देश, अपने संविधान की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, उस भाषा का प्रयोग हमको करना ही चाहिए। और हम जिस जगह पर बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने यही सिखाया था। अर्जुन को क्या सिखाया था भगवान ने? किस लिए लड़वाया था भगवान ने? ये बात हमको भी बहुत जल्दी समझनी पड़ेगी, सीख लेनी चाहिए। जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही अच्छा होगा।